जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज़। जी हाँ, जनता की आवाज़ इसलिए क्योंकि जो लोग जिनकी कोई आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है और जो लोग फरियाद के सिवा कुछ कर नहीं सकते, ना वो भगवान के आगे फरियाद कर सकते हैं, ना वो इंसान के आगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता उनका सुनने वाला कोई नहीं है। वो लोग हमारे साथ होते हैं ताकि हम मीडिया के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों तक उनकी बात पहुंचाएं और उन अधिकारियों के कान पर जू रहेंगे जो कि इनके लिए, इनके कार्य करने के लिए बने हुए हैं और वो कार्य करते नहीं हैं, ताकि उन्हें पता लगे कि उन्हें किसके लिए बिठाया गया है। जनता के लिए बिठाया गया है। जनता के टैक्स से वो अपनी पैसे लेते हैं, सैलरी लेते हैं, उसके बावजूद वो काम नहीं करते हैं। आपको बताना चाहेंगे, इस जगह पर यहाँ रेहड़ियाँ लगती हैं, रेहड़ी पटरी यहाँ से वहाँ तक 4 से 5 रेहड़ी पटरियाँ लगती थी। गरीब व्यक्ति जो कि बाहर से आकर के यहाँ मजदूरी करके, एक तरीके से जो कि मोदी का सपना है कि आप अपना रोजगार कीजिए, आप पकोड़े बेचिए, वो लोग यहाँ पे अंडा और चाउमीन की रेहड़ी लगा करके गुजारा कर रहे थे। अपने परिवार जिसमें कि 4 से 6 लोग होते हैं, उनका बसर कर रहे थे। बावजूद उसके प्रशासन ने आकर के उन्हें बिठाया हुआ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी रेहड़ियाँ तोड़ दी गई उनके आने से पहले। अब वो खाने के लिए दर दर भटकने पर मजबूर है। क्या सरकार, क्या प्रशासन चाहता है कि वो लोग भीख मांग करके अपना गुजारा करें? क्यों? क्योंकि भीख मांगना भी कानून में जुर्म है। तो ये लोग स्वनिधि योजना के तहत यहाँ पर अपना काम कर रहे थे और उसके बावजूद इन्हें उजाड़ दिया गया था। हम जानना चाहेंगे, सर आप कितने महीने या साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं? सर तकरीबन 10 साल से इस मार्केट में हैं हम। जी, ये दिखाइए अपना सर्टिफिकेट। तकरीबन 10 साल से हम इस मार्केट में हैं। जी, किस चीज़ की आप रेहड़ी लगाते हम हैं? फास्ट फूड की रेहड़ी लगाते हैं। अच्छा। और इस समय नगर निगम के द्वारा ये स्वनिधि योजना के तहत ये डॉक्यूमेंट दी गई है जी। और COB भी मिली हुई है जी। और इसके जो बैलेंस हैं वो भी हमने 5,000 रुपये के रूप में नगर निगम से रसीद भी ली रखी है। जी। यहाँ पे हमें नगर निगम में बताया गया कि जब तक वेंडिंग जोन कंप्लीट नहीं होती आप अपने लोकेशन पर बने रहेंगे, किसी प्रकार की कोई आपत्ति दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सही है। इस आश्वासन से संतोषजनक जीविका चला रहे थे। बट एक बार हमें पता लगा कि हमारे मार्केट में मेरी ही काउंटर के सामने JCB खड़ी है। सर यहाँ आते आते JCB अपना काम करके चली गई। और काउंटर टूटने के बाद से हम बेरोजगार चल रहे हैं और ये कागजात दिखाने पर कहा जाता है कि ये वेंडिंग जोन से बाहर है। नगर निगम में जाकर APO शर्मा जी से भी पूछा कि सर हमारा नगर निगम का वेंडिंग जोन कहाँ है? संतोषजनक जवाब नहीं मिला हमारे ऑफिसर APO शर्मा जी के द्वारा। और पहली बात तो सुनी नहीं जाती सर। जबरन अगर हम खड़े होकर सिफारिश करते हैं तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। कहीं वेंडिंग जोन नहीं दिखाया जा रहा, लोकेशन पर काम करने नहीं दिया जा रहा। बेरोजगारी और भुखमरी की स्थितियां हमारे परिवार के साथ है। हम शासन प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि हमारे जैसे किसी भी पीड़ित रेहड़ी वालों के साथ करप्ट प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता है तो उन्हें न्याय मिलनी चाहिए। न्याय के विरुद्ध जो संघर्ष कर रहा है उसका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए सर। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? केशव जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि न्याय मिलना चाहिए और आपको उत्पीड़न बंद कर देना चाहिए सरकार के द्वारा। मैं जानना चाहूँगा आपसे, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम विवेक है सर। विवेक जी, क्या आपकी रेहड़ी यहाँ पे कितने सालों से लग रही थी और क्या काम करते हैं आप? 6 साल से लगती थी। अच्छा। मैं यहाँ पे मोमोज वगैरह की दुकान लगाता हूँ यहाँ पे। जी। और सर मेरी रेहड़ी बिना बताए यहाँ पे जो जंजीर वगैरह लग रही थी इस साइड में, उन लोगों ने तोड़ दिया। तोड़ के मेरे सामने बोला कि मैंने बोला सर जंजीर वगैरह दे दो, काउंटर दे दो, क्यों तोड़ रहे? तो मना कर रहे हैं कि हमारा हम देखेंगे और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, तुम यहाँ चले जाओ। वीडियो बना सर फोन खोज रहे थे पुलिस वाले जो है, और लोगों को डंडे मार के सबको लोगों को भगा था। हम लोग ही सब चले गए थे बाद में। काउंटर लोड लेके वो लोग चले गए, कह रहे कि छुड़ा के लेके आना अपना। अच्छा, मतलब काउंटर छुड़ा के लाने की बात की जा रही थी लेकिन काउंटर दिया भी नहीं गया। नहीं देगा। और मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है। धर्मेंद्र जी, क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आप शायद बीड़ी सिगरेट बेचने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। पान सिगरेट बीड़ी बीड़ी सिगरेट बेचने का कितने सालों से काम कर रहे हैं? 6 साल से सर। 6 साल से। तो आपकी भी यहाँ पे जो लगी हुई है ये तोड़ी जा चुकी है मेरे हिसाब से? जी तोड़ी जा चुकी है सर। वीडियो देख लो, ये टूटा हुआ है। इसके पहले भी टूटा हुआ है। 2-3 पहले कितनी बार तोड़ा जा चुका है? 2-3 बार टूटा हुआ है सर। 2-3 बार तोड़ देते हैं लेकिन आपको जो है कोई स्थायी इसका समाधान नहीं दिया गया? जी जी नहीं दिएगा। मैं देखिए बताना चाहूँगा प्रशासनिक अधिकारियों को भी कि इस तरह से जब लोग करते हैं
तो जरूर उनके पीछे उनके आका जो है वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके आका का हाथ उनके सर पे है। प्रशासनिक अधिकारी को चाहिए कि अपने आकाओं से थोड़ा सा डरे, क्योंकि उनके आकाओं का भी ऊपर जवाब देना पड़ सकता है। यदि खबर चल जाती है उसके बाद में प्रशासन को जागना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि इनकी सुनने वाला नहीं है, और इनकी सुनने के लिए यदि किसी भी अधिकारी को चाहिए तो वो इनकी सुन करके बात का जवाब दे और बताए कि आखिर इन्हें क्यों उजाड़ा जा रहा है, आखिर इनकी क्या गलती है, क्या इनके परिवार की गलती है। यदि कल को कोई भी दुर्घटना हो जाती है परिवार में, भुखमरी से या कुपोषण का कोई शिकार होता है, तो क्या उसका जवाब प्रशासन देगा? और यदि नहीं देना चाहते हैं तो इन बेचारों को यहाँ पर रेहड़ी लगाने की मनाही क्यों की गई है? आखिर आप इनको कागज देते हो, सर्टिफिकेट देते हो कि आप यहाँ पे रेहड़ी लगाइए, उसके बाद फिर आप इनको आकर के उजाड़ देते हो। तो ये कहाँ का कानून, कहाँ का न्याय, कहाँ की व्यवस्था बनाई हुई है आप लोगों ने? आप अपने आप ही मालिक बन जाते हैं, सरकार का कोई डर नहीं है आपको। मोदी जी जब अपने खुद फोटो छाप करके उनको आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, उसके बावजूद आप इस तरह की घटनाएं कर रहे हो लोगों के साथ में, तो ये न्याय नहीं है। अगर इनको न्याय दिलाना चाहते हैं तो इनकी रेहड़ियों को यहाँ पर व्यवस्थित रूप से लगवाइए, यही हम चाहते हैं आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रोहन जी, सेक्टर 29 में नगर निगम के द्वारा जो तोड़फोड़ की गई है रेहड़ी पटरी वालों के साथ में, क्या कहना चाहिए इस बारे में? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर निगम ने सेक्टर 29 में जो तोड़फोड़ की है, अकेले नगर निगम ने सेक्टर 29 में तोड़फोड़ की है, केवल उस पर नहीं, मैं तो सारे गुड़गांव के लिए ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम ये जो तोड़फोड़ कर रहा है, ये पूरी की पूरी तोड़फोड़ अवैध है और नगर निगम की ये गैर कानूनी कार्रवाई है, और ये भारत में कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा करके नगर निगम ने रख दिया है। सर, आखिर नगर निगम खुद जगह देता है और उसके बाद में स्ट्रीट वेंडर को इस तरह से प्रताड़ित करना है, कैसे देखते हैं आप? आने वाले समय में क्या होगा? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि नगर निगम ने भारत में स्थापित परंपरा और भारत की पार्लियामेंट की संप्रभुता को चुनौती दी है। बिकॉज जो कानून है वो पार्लियामेंट पास करती है, नगर निगम उस कानून को लागू करने की पूरे देश में जिम्मेदारी जो सरकार ने दी है वो काम करना चाहिए, वो काम वो कर नहीं रहा है। यहाँ पर नगर निगम केवल कागजों में खाना पूर्ति का काम कर रहा है और वेंडर को हरासमेंट करने का काम सबसे ज़्यादा नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। सर, द्रोण रेहड़ी पटरी फेरी कमेटी गुरुग्राम के द्वारा इस बारे में कोई कार्रवाई या फिर कोर्ट में कुछ केस वगैरह किया जाएगा आने वाले समय में? हम लगातार नगर निगम को आंदोलन के माध्यम से उनको आगाह करते हैं। अभी हमने 20 जनवरी को भी मांग पत्र दिया है। नगर निगम में एक अधिकारी का पिछले दिनों ही कानून का उल्लंघन करने में उनका सस्पेंशन हुआ है, तो अभी वो काम थोड़ा सा हमारा पेंडिंग चल रहा है। हम आगे भी अभी जो ये सेक्टर 29 में जो तोड़फोड़ हुई है और भी कई जगह पे जो तोड़फोड़ चल रही है, इसको लेकर के हम अगले सप्ताह में नगर निगम के आयुक्त महोदय मिस्टर पीसी मीणा जी से मुलाकात करने जा रहे हैं और हम उनको नोटिस भी देंगे कि अगर वो लगातार इन कार्रवाइयों को जारी रखेंगे तो हम संघर्ष करने पे मजबूर होंगे। सर, आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है इन पटरियों को? नगर निगम द्वारा जो भी वेंडर अभी सीओबी प्राप्त वेंडर है जिसको LOR मिली हुई है, उनके लिए नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो उनको उचित स्थान प्रदान करे। पहले वो उनको चिन्हित की गई जगह में पहले उनको जगह आवंटित करे, उसके बाद वो उन वेंडर को इसके लिए नए सिरे से ये समझा करके कि आपका वहाँ पर हमने शौचालय की सुविधा कर दी है, आपकी मार्केट को हमने पक्का कर दिया है, और उस मार्केट के प्रचार प्रसार में भी नगर निगम, क्योंकि ग्राहक कैसे पहुँचेगा ये सारी जिम्मेदारी नगर निगम को करनी चाहिए, जो नगर निगम अभी नहीं कर रहा है। और केवल नगर निगम कागजों में लिख करके, खुद नगर निगम के अधिकारियों को वेंडिंग प्लेस का मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो वेंडर को कहते हैं कि आपको लिख कर दिया है वहाँ जाइए। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लिख कर देने का काम नहीं है, केवल एक पुनर्वास की पूरी व्यापक योजना जब तक नगर निगम नहीं लाएगा
तो ये वेंडर को अत्याचार की जो श्रेणी में डाल रहे हैं, हम इसका विरोध करेंगे। धन्यवाद।